वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3 यानी कि अध्याय 3 का प्रश्नावली 3। देखो प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। यानी कि हमें जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो यहाँ पे कुछ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा और अलजेब्रा में यानी कि बीजगणित में स्क्वायर वाला दो फॉर्मूला है। ठीक है, कौन कौन सा फॉर्मूला है? पहला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये दोनों फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक अप्लाई होगा, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा। अगर कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अगर x के पहले वाला जो साइन होगा वो अगर प्लस में होगा तो पहला वाला a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर माइनस में होगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, x के पहले वाला जो साइन रहेगा ना उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। और a माइनस बी का क्या होता है? प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab, बाकी सब वैसा ही रहता है। तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। पिछले प्रश्न में मैं आपको बता चुका हूं कि जो द्विघात समीकरण होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हल करने का मुख्यतः 3 विधि होता है। पहला फैक्टराइजेशन मेथड जो हम पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, गुणनखंडन विधि। दूसरा क्या होता है? पूर्ण वर्ग यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा हम अगले प्रश्नावली में देखेंगे सूत्र नियम, ठीक है, सॉरी सूत्र विधि यानी कि फॉर्मूला मेथड। तो सेकेंड विधि देखते हैं जो कि है पूर्ण वर्ग यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखो प्रश्न क्रमांक 1 का पहला पार्ट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें बेसिक को कोई 2-3 स्टेप है, ठीक है ना, वो 2-3 स्टेप को आपको बस समझना है, फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, तो समझते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यानी कि जो संख्या, ये वेरिएबल के साथ है, ये वेरिएबल के साथ है, तो कांस्टेंट क्या हुआ? -4, तो -4 अदर साइड शिफ्ट होगा। ठीक है ना, हमें हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। पहला स्टेप क्या होगा कि कांस्टेंट को अदर साइड शिफ्ट करना है, पहला स्टेप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये जो -4 है कांस्टेंट है, इस तरफ चले जाएगा, क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4। कांस्टेंट तो अदर साइड शिफ्ट हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोफिशिएंट दिया होगा उसका, यानी जैसे कि यहाँ पे 2 है, इसका गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2, तो इसको हमें 1 कर देना है। ठीक है, यानी कि हमें इसको ऐसा कुछ सिंगल रखना है कि खाली एक्स स्क्वायर बस रहे। तो ये कैसे हो पाएगा? देखो 2 इसके साथ गुणा में है, मतलब अगर इसमें अगर मैं 2 भाग करूंगा तो 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 तो यहां मैं भाग कर दूंगा, लेकिन हमें इसको पूरा बैलेंस करने के लिए सबके साथ 2 को भाग करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 को भाग देने पर दोनों पक्षों पर, या फिर लिख सकता हूं 1/2 गुना करने पर, 1/2 गुना करूं ऐसा लिख सकता हूं, या 2 भाग करूं, एक ही मतलब है। ठीक है, 1/2 गुना होने मतलब कि क्या होता है? 2 भाग होता है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुना करने पर, या लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 भाग देने पर। देखो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2x स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा? 2 और 2 कैंसिल, ये हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है ना? प्लस x, यहां भी 2 भाग होगा तो x अपॉन 2 ये हो जाएगा। अब यहां 4 भागी 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो मैं क्लियर 2 लिख देता हूं। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 2 2 जा यानी कि 2। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैं बताया हूं, यहां पे ध्यान रखना। अब थर्ड स्टेप, पहला स्टेप क्या था कि कांस्टेंट को अदर साइड शिफ्ट किए। दूसरा स्टेप क्या था, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था, गुणांक था, उसको 1 किए। 1 कैसे किए? 2 गुना में था तो सब में 2 भाग दे दिए, तो ये 1 हो गया, दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप क्या होता है, वो मेन है, हमें फॉर्मूला चूज करना है कि ये फॉर्मूला होगा कि ये फॉर्मूला। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो x वाला टर्म होता है ना, x वाला पद होता है, उसके पहले के साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके पहले का साइन किसमें? प्लस में, यानी कि पहला फॉर्मूला यूज होगा प्लस वाला। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब वो यूज कैसे होगा? तो देखो हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, यानी कि पूर्ण वर्ग, यानी कि इस तरफ को, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हमें a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसा कुछ कन्वर्ट करना होगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर में लाने के लिए हमें इस चीज को लाना जरूरी होगा। अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट बन जाता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम पहले राइट हैंड साइड का फॉर्मेट लाते हैं,
फिर उसको रिप्लेस करके इसको हम लिख सकते हैं, तब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का महत्व होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे क्या दिया एक्स स्क्वायर, और फॉर्मूला में क्या होता है ए स्क्वायर, तो हमें क्या बनाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो पहला ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहां से हमको क्लियर हो गया कि जो ये एक्स है ना वो ए का काम कर रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, क्लियर है ना। हमें इस फॉर्मूला के फॉर्मेट में सजाना है इसको। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, मतलब ये जो एक्स है वो ए का काम कर रहे हैं फॉर्मूला में। तो ये तो क्लियर है, ए स्क्वायर तो हमें मिल गया जो कि एक्स स्क्वायर है। फिर प्लस 2ab, तो प्लस, ठीक है, प्लस प्लस का प्लस है, ठीक है, 2ab लाना है। तो यहां कहीं ऊपर में 2 है क्या, नहीं है 2, अगर 2 रहता तो यहीं से निकाल लेते। अब 2 नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे 2/2 करेंगे अपने से। तो क्या होगा, ऊपर का 2ab का तो काम करेगा, और नीचे का 2 क्या होगा, लास्ट में जाके उधर गुना हो जाएगा। ठीक है। अभी जो नीचे का 2 है ना उसको हम बाद में समझेंगे, पहले इतना समझो कि 2/2 क्यों किए। देखो 2/2 किए तो बैलेंस हो गया, यहाँ का 2 क्या काम करेगा, 2ab का काम करेगा। अब a 2 तो आ गया सामने, ठीक है, a क्या काम करेगा, a तो a क्या लिए थे अपन, x लिए थे ना, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x है क्या, है, बिल्कुल है, तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। तो ये जो अंश का जो न्यूमरेटर का जो x है वो यहाँ पे हो गया। तो 2a तक तो बन गया। अब b, अब सवाल उठता है कि b क्या होगा, अभी यहाँ पे तो कुछ भी है नहीं, तो b क्या होगा। देखो यहाँ पे x तो ले लिया, लेकिन 1/2 तो अभी भी बाकी है ना यहाँ पे, तो जो बचेगा वो b होगा। तो देखो हमें 2ab चाहिए था, यहां से हम 2 नहीं मिल पा रहा था अंश में, न्यूमरेटर में, तो हम क्या किए 2/2 कर लिए। ऊपर का जो 2 है वो 2ab का 2 का काम करेगा, और जो x है वो a का काम करेगा, क्योंकि पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं कि a जो है x का काम कर रहा है, तो x को हम सामने ला दिए। ठीक है। अब क्या बच गया, 1/2 बच गया ना यहाँ पे, तो 1/2 को लिख दिए। अब जो बचा ना वो b बन जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो क्या होगा, 2ab तो है लेकिन 2/2 हो रहा है, तो 2ab के लिए यहाँ पे जो 2 है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये सभी गुना में है, तो ये 2 इसके साथ जाके गुना हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसको अगले स्टेप में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2a, और b क्या हो जाएगा, 2 2 4, तो 1/4 इक्वल टू 2। क्लियर है ना, समझ में आया। अब देखो एक फॉर्मेट कहां तक बन गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab यहां तक तो बन गया, प्लस b स्क्वायर चाहिए। अब b तो हमें यहां से क्लियर है कि b किसका काम कर रहा है, 1/4 जो है वो b का काम कर रहा है, तो हमें प्लस b स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/4, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab तो हो गया, प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो प्लस b स्क्वायर कर देंगे। तो b किसका, 1/4 का काम कर रहे, तो 1/4 का वर्ग। अब इस तरफ प्लस 1/4 स्क्वायर एक्स्ट्रा किए हुए, तो उसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में भी वही करना पड़ेगा। तो पहले से यहाँ पे 2 था, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर किए, यहाँ भी प्लस 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर है ना। तो अगर दोनों पक्षों पर कर दे तो बैलेंस हो गया। ठीक है, कोई एक पक्ष पर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स के हिसाब से गलत हो जाएगा। अगर करना है तो दोनों पक्ष में करो ताकि वो बैलेंस हो सके। ठीक है। अब देखो, अब अगर हम देखें तो पूरा फॉर्मूला बन गया ये, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला बन गया। यानी कि अब इसके जगह ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, a की जगह क्या है x है, और b की जगह क्या है 1/4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a का काम कर रहा है x प्लस b का काम कर रहा है 1/4, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब वो जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, इक्वल टू, इस पूरे के जगह ये रख दिए, क्या होगा 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हल करते हैं। देखो क्या है, x प्लस 1/4 का जो स्क्वायर है ना, उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले तो इसको हल कर लेते हैं अपन, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट करेंगे। क्या होगा, लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 16 आएगा। अब 16 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1, 16 भागित 1 क्या होगा 16। अब जो आंसर आया 16 उसको गुणा करेंगे अंश के साथ, तो 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, प्लस 16 भागित 16 क्या होगा 1। अब 1 गुना 1 क्या होगा 1, तो 32 धन 1 क्या होगा 33। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, 32 धन 1 क्या होगा 33, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं। अब देखो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये जो 2 है ना, जो पावर 2 है, इस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/4, ये जो स्क्वायर है अदर साइड शिफ्ट होके क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट 33/6।
16 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो जो स्क्वायर है इधर जाके प्लस माइनस स्क्वायर रूट हो जाता है, तो वही चीज हुआ यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, x प्लस, हमें x का मान चाहिए, तो x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, ठीक है ना? तो x एक तरफ यानी कि x एक तरफ, ये क्या है प्लस माइनस। सबसे पहले तो वर्गमूल दोनों में है ऊपर नीचे, तो वर्गमूल 33 का तो कोई मान नहीं होता है लेकिन पॉइंट में होता है, इसलिए खाली अपन इसको वर्गमूल 33 ही रखते हैं, ठीक है। स्क्वायर 33, स्क्वायर रूट 33, स्क्वायर रूट 16 क्या होता है, वर्गमूल 16 क्या होता है, 4 का होता है, ठीक है। तो वर्गमूल 16 की जगह हम लिख सकते हैं 4, और ये जो प्लस 1/4 है इधर जाके माइनस 1/4 हो जाएगा, तो यहां से हमें x का मान मिल गया। अब देखो x का मान कैसे मिला, प्लस माइनस में आ रहा है, तो एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, x का 2 मान मिलेगा। x का 2 मान क्यों मिलेगा, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण है, तो x का 2 मान मिलेगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव यानी कि धनात्मक चिन्ह रखने पर हम ये लिखेंगे, ठीक है। धनात्मक चिन्ह रखने पर क्या होगा, x बराबर ये प्लस, तो प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, तो वर्गमूल 33/4 माइनस 1/4, तो क्या होगा, लघुत्तम 4 आ जाएगा, ठीक है। 4/4 1 गुना वर्गमूल 33 क्या होगा, वर्गमूल 33 माइनस 4/4 1, और 1 गुना 1 क्या होगा 1, तो क्या हो गया आंसर, वर्गमूल 33 माइनस 1/4, तो x का मान कितना हो गया, √33 माइनस 1/4, ये हो गया x का एक मान। और दूसरा मान क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव लेंगे, यानी कि हम लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो क्या होगा x बराबर देखो यहां जो प्लस से तो ले चुके हैं माइनस, तो माइनस को लिखते हैं, तो माइनस क्या होगा, वर्गमूल 33/4 माइनस 1/4, तो देखो लघुत्तम लेंगे कितना बचेगा 4, ये 4/4 1 गुना वर्गमूल 33 क्या होगा, वर्गमूल 33, और सामने माइनस पहले से है, ये क्या होगा माइनस, ये 4/4 1 गुना 1 क्या होगा 1, तो x का मान दूसरा क्या हो गया, -√33 माइनस 1/4, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन आएगा, फिर इन ब्रैकेट वर्गमूल 33 धन 1, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर सही है। तो x का 2 मान आ गया, पहला मान ये हो गया, दूसरा मान ये हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा इसका पहला पार्ट, ठीक है, समझ में आया? तो इसी के जैसे इसका दूसरा पार्ट भी बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा पार्ट। तो देखिए क्या दिया है, ये भी वैसे ही बनेगा पिछले प्रश्न के जैसे। पहला स्टेप क्या होता था कि जो कांस्टेंट होता था, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है +10, ठीक है। देखो कांस्टेंट है तो उसको अदर साइड शिफ्ट करना है। अगर इन केस अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर क्या करना है, पहले स्टेप को स्किप कर देना है, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट सेकंड स्टेप को करना होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि इसको पूरा सिंगल करना है, यानी कि 3 से भाग देते है ना। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है कि कांस्टेंट को अदर साइड शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है वो अदर साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा 3x² + 11x और इक्वल टू +10 इधर जाके -10 हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा स्टेप क्या होता है, जो x² के साथ जो गुणांक है उसको पूरा भाग दे देते हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 से भाग देंगे, 3 और 3 कैंसिल, बचेगा x² प्लस ये क्या होगा 11x/3 हो जाएगा, और ये क्या होगा -10/3 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब आगे क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो वो कैसे देखेंगे, इसका सामने का साइन क्या है, प्लस वाला, यानी कि फिर से पहला ही फॉर्मूला यूज होगा, a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको हमें इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन जैसा ही बनेगा, क्या करना होगा, a² का काम क्या करेगा, x², ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a² की जगह x² प्लस, तो प्लस तो है 2ab, तो यहां से 2 निकाल सकते हैं क्या, अगेन यहां से हम 2 नहीं निकाल पा रहे हैं, 2 नहीं निकाल पा रहे, तो फिर क्या करेंगे 2/2 करेंगे, ठीक है ना। अब a के लिए क्या होगा, देखो a के लिए x, यहाँ पे x है तो x निकाल लेंगे। अब जो बचा वो b, तो क्या बच गया 11 तो बचेगा ऊपर से, और नीचे से 3 भी बचा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बराबर -10/3। अब देखते हैं क्या होगा, x² प्लस 2ab बनाना है, तो 2a और b क्या होगा, यहाँ पे ये जो 2 है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 यहाँ जाके गुना हो जाएगा, तो क्या होगा 2x, ये हो जाएगा 11/3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा b बराबर -10/3। क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखो a² प्लस 2ab हो गया, तो यहां तक तो बन गया, प्लस b² चाहिए, तो दोनों तरफ हम प्लस b² कर देते हैं बैलेंस करने के लिए, x² प्लस 2x, और ये हो जाएगा 11/6 b हो गया,
प्लस बी स्क्वायर यानी कि 11/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -10/3 पहले से इस तरफ, और बैलेंस करने के लिए क्या होगा प्लस 11/6 राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे x और प्लस बी क्या है यहाँ पे 11/6 इसका वर्ग। ठीक है ना, फॉर्मूला से रिप्लेस कर दिए। अब इसको हल करते हैं, क्या होगा देखो -10/3 प्लस 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, 121, 11 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा लघुत्तम लेंगे तो 36 आएगा। ठीक है 36, अब 36 भागित 3 क्या हो जाएगा 12 होगा, 12 तो 36 होता है, तो 12 गुना 10 क्या होगा 120, माइनस साइन के साथ 120 हो जाएगा, प्लस 36 भागित 36 क्या होगा 1 गुना 121 तो 121। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा x प्लस 11/6 का वर्ग। अब क्या करते हैं हम, देखो प्लस 121 माइनस 120 क्या हो जाएगा, तो 121 में अगर 120 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो 1/36 है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकेंगे 1/36 तो हो गया ये जो x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर है अदर साइड शिफ्ट होके प्लस माइनस अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, रूट हो जाता है तो क्या हो जाएगा देखो x प्लस 11/6 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा 1/36। क्लियर है। अब देखो क्या होगा x का मान चाहिए तो x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, प्लस माइनस वर्गमूल 1 क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है ना, वर्गमूल 1 क्या होगा 1 ही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा 1 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6। ठीक है 6 होगा, और ये जो प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा 11/6। ये हो गया x का मान। अब यहां से x का दो मान मिलेगा, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव लेंगे पहले धनात्मक, तो क्या होगा x बराबर पहले प्लस जो कि लिखते नहीं है तो 1/6 माइनस 11/6 तो क्या हो जाएगा 6 एलसीएम होगा, और ये हो जाएगा 6 कम 6 यानी कि 1 गुना 1 क्या होगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1 गुना 11 तो ये हो गया x का मान क्या हो जाएगा 1 में 11 घटा देंगे कितना बचेगा -10, तो -10/6 तो -10/6 जो कि और सिंप्लीफाई होगा 2 से कटेगा, ये हो जाएगा -5/3 हो जाएगा। ठीक है 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 तो ये हो गया x का मान। तो x का मान क्या हो गया -5/3 एक मान हो गया। दूसरा मान चेक कर लेते हैं, तो क्या होगा नेगेटिव रखेंगे क्या होगा -1/6 माइनस 11/6। देखो नेगेटिव रखे यहाँ पे। अब क्या होगा लघुत्तम लेंगे तो x बराबर ये x बराबर है ना 6 लघुत्तम आएगा, ये होगा -1 -11 तो माइनस माइनस तो होगा प्लस लेकिन साइन रहेगा माइनस में। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन होगा माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में। तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा, लेकिन ये होगा 12/6, 6 कम 6 6 दूनी 12 यानी कि -2। तो x का यहाँ पे दो मान क्या आ गया, पहला आया -5/3 और दूसरा क्या है -2। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा पार्ट। तो ये भी पिछले प्रश्न के जैसे ही बनेगा। अब देखो यहाँ फर्क क्या होगा कि पिछले दो प्रश्न में प्लस वाला फॉर्मूला यूज हुआ था, यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि x का जो पहले वाला जो साइन है वो माइनस में आ रहा है, मतलब सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं पिछले दो प्रश्न के जैसे। पहला स्टेप क्या होता था कि कांस्टेंट को अदर साइड शिफ्ट करना है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है -2 अदर साइड शिफ्ट कर देंगे पहला स्टेप में, तो 5x² - 6x -2 अदर साइड शिफ्ट होके +2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं x² के सामने गुणांक है उसको हटा देते हैं पूरा। वो कैसे हटेगा, 5 गुणा में है इसके साथ, 5 को भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में 5 भाग देने पर क्या हो जाएगा 5x का वर्ग भागित 5, तो 5 और 5 कैंसल, बचेगा x का वर्ग। देखो ये क्या होगा 6x/5 बराबर ये हो जाएगा 2/5। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या होता है, फॉर्मूला पहचानो। तो फॉर्मूला क्या होगा a - b, क्योंकि यहाँ पे माइनस है x के पहले वाला साइन। ठीक है, तो अब देखो हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना होगा। इससे पहले इस फॉर्मेट में करते थे, अब इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे तब जाके इससे रिप्लेस कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, फिर से वही चीज होगा, x² है जो कि a² का काम करेगा, तो a² की जगह x²। ठीक है, फिर माइनस, तो यहाँ माइनस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें 2ab चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमें ऊपर से 2 मिल पा रहा है क्या, बिल्कुल मिल पा रहा है। ये 6 से मैं 2 को निकाल सकता हूँ बाहर, निकाल सकता हूं कि नहीं। इस 6 को मैं लिख सकता हूं ना 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। तो समझो यहाँ पे 2 गुणा 3 है।
ठीक है, उसका मतलब तो 6 ही होगा। तो यहां से मैं 2 को निकाल सकता हूं, तो 2ab के लिए ना एक्स्ट्रा मेरे को 2/2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो पिछले 2 क्वेश्चन में किया था। क्योंकि मेरे को अंश में इसके न्यूमरेटर में 2 नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मेरे को 2/2 करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे अंश पे मेरे को 2 मिल रहा है, तो पहले यहीं से मैं 2 निकाल लूंगा, ठीक है ना। और ए बी, तो ए के लिए x मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, तो x भी ले लेते हैं। 2a तो हो गया, अब बाकी जो बचा वो b, तो क्या बच गया देखो, 2x निकाल लिया यहां से, तो 6 में से 2 निकाल लिए 3 बचेगा, और x तो निकाल चुका हूं, ठीक है। और लेकिन नीचे में 5 बचेगा, यानी कि 3/5 बचा होगा, ठीक है ना, समझ में आया। 2ab के लिए 2 तो निकाल लिए, 3 बचेगा, ठीक है, x निकाल लिया, ठीक है। अब यहां से हमको सिर्फ 3 बचा, तो 3 और नीचे में 5, 3/5 हो गया, ठीक है। तो a² - 2ab ये तो हो गया, तो b क्या हो गया, 3/5 यहां से क्लियर हो गया। तो हमें ये फॉर्मूला बनाने के लिए +b² चाहिए, तो दोनों पक्षों पर +b² करेंगे, तो प्लस b तो क्लियर हो गया 3/5, तो क्या करेंगे 3/5 का स्क्वायर, तो इस तरफ भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, प्लस 3/5 का स्क्वायर। अब इसको हल कर देते हैं। अब देखो a² - 2ab प्लस b² की जगह हम क्या रख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। तो a क्या है x माइनस b क्या है 3/5 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसको हल करते हैं, 2/5, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 5 का वर्ग 25, लघुत्तम लेंगे एलसीएम लेंगे, क्या होगा 25, 25/5 क्या होगा 5। अब 5 गुना 2 ये हो जाएगा 10, 25/25 1 गुना 9 क्या होगा 9, क्लियर है ना। 25/5 5 होगा, ठीक है, 5 दूनी 10 सही बनाए, x माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा 10 धन 9 ये हो जाएगा 19, ठीक है, 19 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 19, तो मैं काम करता हूँ इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ 19, ठीक है ना। 10 धन 9 क्या होगा 19 होगा, तो ये 19 लिख दिया। अब ये जो स्क्वायर इधर जाके क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो क्या होगा x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस √19/25। अब देखो क्या हो जाएगा, x जो माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, देखो √19 का वैल्यू हमें फिक्स पता नहीं है, तो √19 लिखेंगे, लेकिन √25 का वैल्यू पता है कि 5 होता है, ठीक है ना। अब ये जो माइनस है उधर जाके प्लस में हो जाएगा 3/5, क्लियर है। तो ये हो गया x का मान। अब हमें 2 मान मिलेगा, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव लेंगे क्या होता है चेक करते हैं, तो x बराबर प्लस होगा वर्गमूल 19/5 धन 3/5, तो x बराबर 5 आएगा लघुत्तम, क्या होगा 5/5 1, यानी कि हो जाएगा वर्गमूल 19 धन 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे हल नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा पहला आंसर। और नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा माइनस √19/5 प्लस 3/5, ये हो जाएगा 5 माइनस √19 प्लस 3, तो ये हो जाएगा x का दूसरा मान, ठीक है। तो x का 2 मान आ गया, पहला मान ये हो गया, दूसरा मान ये हो गया, क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट को अदर साइड शिफ्ट करना होता है, तो हम कर देते हैं। क्या होगा x² माइनस 4√2x प्लस 6 अदर साइड शिफ्ट होके -6। अब क्या करते हैं कि जो x² का जो गुणांक होता है उसको 1 करते हैं, पूरा क्लियर करते हैं। ये तो पहले से है, तो सेकंड स्टेप को स्किप करना होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट थर्ड स्टेप करेंगे, तो यहाँ पे हमें किसी से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोनों पक्षों पर भाग देने पर हम कब करते थे, जब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होता था, इसका कुछ कोफिशिएंट होता था, उसको डिलीट करने के लिए, उसको हटाने के लिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये लाइन हमें नहीं लिखना होगा। तो दोनों पक्षों में भाग देने पर ये लाइन हमें नहीं लिखना है, ठीक है। अब बैक थर्ड स्टेप में क्या करते थे कि फॉर्मूला चेक करते थे, कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो देखो x के पहले वाला साइन क्या है माइनस, यानी कि सेकंड, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि हमें कुल मिला के ऐसे बनाना है, फिर उसको हम इस ढंग से रिप्लेस कर पाएंगे, ठीक है। तो a² की जगह x² है जो कि काम करेगा, तो ठीक है, x² a² का काम कर रहे हैं, माइनस 2ab, तो देख रहे हैं यहाँ से 2 निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 4 से हम 2 निकाल सकते हैं, है ना, तो 2 हो गया। अब a, तो x भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 2 और x तो निकल गया, अब बचा वो भी होगा, तो क्या बच गया देखो, 4 में से 2 निकाल दिया, 2 बचेगा, 2 वर्गमूल 2 ना, क्योंकि 4√2 है, 4√2 में से 2 तो निकाल दिया, तो 2√2 तो बचेगा, 2√2 बचा है, और x को मैं सामने लिख चुका हूं, तो 2a और ये क्या हो गया b, ये जो बच गया, ठीक है, क्लियर है ना। तो 2x में बाहर निकाल लिया, तो क्या 2√2 ये बच गया, तो ये हो गया b, क्लियर है।
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहां तक की फॉर्मूला बन गया। प्लस बी स्क्वायर करना है तो प्लस बी क्या है 2√2 का स्क्वायर, इस तरफ क्या है -6, और बैलेंस करने के लिए क्या इधर भी प्लस 2√2 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अब देखो अब क्या होगा, ये इसी का एक लाइन है ना, तो यहां यहीं पे लिख देता हूं प्लस 2√2 का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर रख सकता हूं, तो a क्या है x माइनस बी क्या है यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab। सॉरी, इसके जगह मैं ये तो लिख लिया, अब इस तरफ क्या है -6, इसको हल करते हैं, क्या होगा 2√2 का स्क्वायर, तो ये कैसे होगा, तो देखो 2√2 का स्क्वायर यानी 2√2 इंटू 2√2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, तो इंटू 2, ठीक है, तो सभी आपस में इंटू हो जाएगा, तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गए, तो 4 दूनी 8, इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, गुणा क्या होगा 8, तो यहाँ पे मैं 8 लिख सकता हूँ क्लियरली, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम शिफ्ट करते हैं, पहले इसको हल करते हैं। -6 प्लस 8 क्या होगा, तो 8 में 6 घटाऊंगा 2 बचेगा, तो ये हो गया 2, ठीक है, तो x माइनस 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर बराबर 2। अब क्या करेंगे, ये जो वर्गमूल है इधर इधर जो वर्ग है ये वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना, रूट अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या होगा x माइनस 2√2 स्क्वायर, उधर जाके स्क्वायर रूट, यानी कि क्या होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, ये x का मान चाहिए, तो x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो प्लस माइनस √2, ये माइनस उधर जाके प्लस 2√2 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया x का मान। अब x का 2 मान आ जाएगा, पहला पॉजिटिव लेंगे दूसरा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। पहले हम पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी कि धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो गया, टेकिंग पॉजिटिव x इक्वल टू, ये प्लस माइनस है वहां पे प्लस लेते हैं, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, तो √2 प्लस 2√2, तो क्या होगा देखो वर्गमूल 2 में 2 वर्गमूल 2 और जोड़ दिया जाए, यानी कि 3√2, 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 में से एक और जोड़ देंगे तो क्या होगा 3√2, तो ये हो गया x का एक मान। अब सेकेंड नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर क्या होगा, माइनस लेते हैं तो -√2 प्लस 2√2, तो क्या होगा x इक्वल टू 2 वर्गमूल 2 में 1 वर्गमूल 2 हटा देंगे तो क्या बचेगा, एक ही वर्गमूल 2 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा √2, 2√2 में √2 घटा दिया जाए तो बचेगा √2, ठीक है, 1√2 होगा, ठीक है, 1 वर्गमूल 2 होगा, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, तो ये हो गया x का 2 मान, क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये 4 पार्ट, प्रश्न क्रमांक 1 का जो 4 पार्ट बताया हूँ वो इनफ था कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो आप लोग उसका 5वां और 6वां पार्ट अपने से बनाना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो 5वां और 6वां पार्ट बना है कि नहीं, ठीक है। अगर बनेगा फिर भी कमेंट करना और नहीं बनेगा फिर भी कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और इस वीडियो को अपने बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर जरूर करना। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।